जहां नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के वन संरक्षक की स्थानांतरण की मांग को लेकर फिर जिला मुख्यालय में आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे में वन विभाग के संयुक्त मोर्चे संघर्ष समिति के बैनर तले वन कर्मियों का एनडीबीआर के निदेशक के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बुधवार से शुरू हुए इस आंदोलन में आज चौथा दिन है। वहीं मोर्चा का यहां पर आरोप है कि संबंधित निदेशक का स्थानांतरण तो हुआ, लेकिन सभी कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन नहीं मिला, जिसके चलते अब कर्मचारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में संयुक्त मोर्चा ने फिर से आंदोलन की राह पकड़ ली है। साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनका यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाता। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन भी यहां पर संघर्ष मोर्चा बना चुका है। तो एनडीबीआर के निदेशक के खिलाफ धरना जारी है। वन संरक्षक के स्थानांतरण की मांग को लेकर धरना किया जा रहा है। कर्मचारियों को मार्च माह का भी वेतन नहीं मिला। मांग पूरी न होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, इस बात को कर्मचारी यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी धरना प्रदर्शन यहां पर जारी हो गया। तो अपने वेतन को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन है, कार्य बहिष्कार भी है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि कार्य बहिष्कार के बाद जहां पर वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, इस पूरे मामले में क्या अपडेट मिल रहा है? बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर, क्योंकि कार्य बहिष्कार भी है, धरना प्रदर्शन भी है? जी देखिए, जो ये गुजरात के विदेश के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जो है एक बार फिर जो संयुक्त मोर्चा है वन विभाग का गोपेश्वर मुख्यालय में मोर्चा खोल दिया गया है। और तमाम जो फॉरेस्टर से लेकर मिनिस्ट्रियल स्तर के कर्मचारी होते हैं, ये सब लोग हड़ताल पे चले गए। और इस बार जो है आर पार के लड़ाई लड़ने के मूड में ये वन कर्मी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, आज केदारनाथ वन प्रभाग से लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो बृहद क्षेत्र है वो पूरी तरह जो है इसकी जो देखभाल करते हैं ये वन विभाग के कर्मचारी हैं। और हाँ। अगर ये हड़ताल पे जाते हैं, कार्य बहिष्कार पे जाते हैं, इस तरह धरना प्रदर्शन करते हैं, तो किस तरह जो है प्रभाव पड़ेगा। लाजमी है कि एक स्थानांतरण की जो दरख्वास्त इनके द्वारा की जा रही है, अभी मार्च माह में भी इनका ये आंदोलन चला था और उस समय भी उच्च अधिकारी की ओर से इनको आश्वासन मिला था कि इनकी मांगों पे गौर किया जाएगा। लेकिन अब जबकि अभी भी मई माह जो है जाने को है और अभी भी इनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई, और बताया जा रहा है कि जो मार्च माह का जो वेतन जो है उनका जो है वो भी आहरण अभी नहीं कर पा रहे हैं। मार्च माह का जो वेतन इनका बनता है उसको भी जो है उच्च अधिकारी ये जो निदेशक स्तर के अधिकारी हैं इनकी ओर से जो है आरक्षण नहीं किया गया। तो लिहाजा अब जो है इनका आक्रोश चरम पे है। और जो एनडीबीआर जोशीमठ है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जो वन कर्मी है, वो एनडीबीआर कार्यालय के बाहर ज्योतिर्मठ में, और जो गोपेश्वर मुख्यालय में जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो एनडीबीआर है उसके निदेशक कार्यालय के बाहर जो है कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और देखिए आगे कितना लंबा जो है ये धरना प्रदर्शन खिंचता है, क्योंकि अगर बात केवल ये जो निदेशक स्तर के ट्रांसफर की हो तो वो तो जमती है, लेकिन अब जो है क्या बताया जा रहा है कि इनका जो मार्च माह का वेतन है ये भी जो है अभी तक नहीं बनाया गया है। तो लिहाजा इनका जो आक्रोशित होना जो है लाजमी दिखाई दे रहा है। जी ठीक है संजय, आप बने रहेगा। कुलदीप खंडूड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि संयुक्त मोर्चा के जो है सचिव हैं। आपका बहुत स्वागत है खंडूड़ी जी। कुलदीप जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं, उनका विस्तार से बताइएगा, और अधिकारियों का इस पर क्या रवैया है। जी सर, हमारी सर पहली मुख्य मांग तो सर यह है कि वन संरक्षक महोदय का स्थानांतरण अनिर्दिष्ट में कर दिया जाए। जी सर, और हमारी जो पहले हमने जो कार्य बहिष्कार किया था मार्च के टाइम पे, तो उस समय हमारे पीसीसी अफसर ने उसमें साफ लिखा हुआ था कि किसी भी कर्मी का उत्पीड़न नहीं होगा, ये होगा। तो उसके बावजूद भी हमारी मार्च माह की तनख्वाह रोक दी गई। उसको डिसीजन के लिए उच्च स्तर को भेज दिया गया। तो उच्च स्तर से उससे डिसीजन आया, पर तब आया जब हम हड़ताल पे बैठे 14 तारीख से, तो 15 को लेटर जारी किया गया। जी, तो अभी फिलहाल तो ये अगर हम मानवत हम हड़ताल से भी वापस आ जाते हैं तो इसकी वो गारंटी कौन लेगा कि फिर हमारे निदेशक महोदय उत्पीड़न नहीं करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर वेतन रोका गया था मार्च की जो आप बात कर रहे हैं? जी, हमारे सर्किल स्टाफ के 10 कर्मचारी 10 कर्मचारी जिनका वेतन रोका गया। अभी आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? क्या ये हड़ताल जारी रहेगी? आपकी कोई अधिकारी से आपकी बात हुई हो इस बारे में? जी सर, कल वो हमारे ना डीएफओ सर आए थे, उनको हॉप सर ने शायद नामित किया था। हाँ।
तो वो आए थे, तो उनसे बात हुई थी हमारी। तो हमने उनको बताया कि आप ऐसा कीजिए कि यही हमारी मुख्य मांग यही कि स्थानांतरण कर दिया जाए इनका। तो उनसे बात को हमने रखते हुए वन अग्नि काल को देखते हुए हमने वो फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ को छूट दी है वन अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए फिलहाल 15 जून तक, जब तक वन अग्नि काल है। जी ठीक है कुलदीप जी। जी जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से अपने संवाददाता पर जा रहा हूँ। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस वक्त संजय गर्मियों का सीज़न है और गर्मियाँ अपने चरम पर पहुँच रही हैं धीरे धीरे। अगर ये आंदोलन जारी रहा, कार्य बहिष्कार जारी रहा, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है? जी देखिए, अगर नंदा देवी वाइसपर रिजर्व की बात की जाए तो ये पूरा जो है बृहद जो है काफी लंबा क्षेत्र जो है ये पड़ता है। केदारनाथ धाम से लेकर के जो नीति मलारी घाटी, जो बद्रीनाथ धाम है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, पूरा जो है इस क्षेत्र में आता है। और अगर इस तरह से हड़ताल जारी रही और इतना बड़ा जो बृहद एरिया है इसकी जो देखभाल करना है, इसकी पेट्रोलिंग करना है और उच्च स्तर पे इसकी देखभाल करना है, तो इसको कहीं ना कहीं जो है वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा से लेके अन्य जो कार्य होते हैं, जो लिखित कार्य होते हैं, जो अन्य फील्ड वर्क होता है, वो जो है पूरी तरह प्रभावित होना लाजमी है। और देखना ये होगा कि अगर एक अधिकारी स्तर के उच्च अधिकारी जिसकी ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जो इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, अगर एक स्थानांतरण की बात है तो आखिर ये मांग जो है इनकी जो पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो ये मांग जो है इनकी आखिर कब तक पूरी होती है और आखिर क्यों जो है ये मांग पूरी नहीं हो रही, ये देखना होगा। इसका जो असर है वो पूरी तरह जो है वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीव जंतु जो क्षेत्र के हैं इन पर भी पड़ना जो है लाजमी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय। यहाँ पर यह भी कहा गया कि डीएफओ के संज्ञान में ये मामला है और जिस तरीके से स्थानांतरण की बात की जा रही है, मार्च महीने में जो कार्य बहिष्कार किया था उसके वेतन को वापस लेने की बात की जा रही है, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है अभी तक? जी देखिए, ये जो नंदा देवी वाइसपर रिजर्व और इसका जो निदेशक स्तर के अधिकारी जो हैं गोपेश्वर मुख्यालय में बैठते हैं और लगातार गोपेश्वर मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के कई बार जो है अधिकारी भी जो है ये जो अधिकारी हैं ये भी धरना स्थल पे आए थे। और जो इनके जो संयुक्त जो इनका मोर्चा है, इनके पदाधिकारियों के साथ इनकी भी लंबी वार्ता जो है यहाँ पे हुई है। लेकिन जिस तरह से ये रियल रवैया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं जो है इसका जो खामियाजा जो है जो कर्मचारी है उनको ही भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही जो इतना बड़ा जो क्षेत्र मैंने आपको बताया है कि पूरा केदारनाथ से लेके नीति माणा तक जो है ये क्षेत्र फैला हुआ है, और अगर ये हड़ताल और कार्य बहिष्कार इस तरह जारी रहता है तो सरकार को और जो अन्य जो उच्च अधिकारी हैं विभाग के, उनको ये देखना पड़ेगा कि इसका बीच का मार्ग जो है जल्दी निकाला जाए, ताकि वनों की भी सुरक्षा हो, वन्य जीवों की भी सुरक्षा हो। और जो कर्मचारी कह रहे हैं कि इनका जो है वेतन रुका हुआ है तो इनका वेतन भी जो है आरक्षित हो सके। जी ठीक है संजय, आप बने रहेगा क्योंकि हमारे साथ इस वक्त संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं और उनसे मैं जान लेता हूं। विकास नेगी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी धन्यवाद सर। आप लोग यहां पर एनडीबीआर के निदेशक के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च माह के वेतन की बात है, क्यों अधिकारी यहाँ पर सुध नहीं ले पा रहे हैं और आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? जी हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि श्री पंकज कुमार भारती सेवा डायरेक्टर वाइसपर रिजर्व का स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि उनके अधीन कर्मकार नियंत्रणाधीन वन प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। सभी लोग ऐसा है कि हम ये नहीं चाहते कि परिवार से जो है कोई विवाद बाहर सड़क पे जाए, लेकिन थोड़ा जो सीमा थोड़ा लिमिटेशन होता है। लेकिन सारे क्षेत्र लोग हैं, पढ़े लिखे, हम आदर करते हैं, ऐसा हमारा कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, लेकिन थोड़ा उत्पीड़न जैसी थोड़ा होती है, थोड़ा परेशान है लोग, तो मांग संतरम को बैठे हैं लोग। तो मेरा निवेदन यही है कि सरकार से विनम्र निवेदन है कि उनका स्थानांतरण अन्य तक कर दिया जाए। बात नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप लोग अभी निवेदन कर रहे हैं, और लेकिन जो आपका धरना प्रदर्शन है और कार्य बहिष्कार वो हमारा सांकेतिक भी था। उसके बाद हमने 4 घंटे का भी रखा, अब कार्य बहिष्कार पूर्ण रखा, लेकिन हमने आग को देखते हुए, मतलब जिसको कहते हैं सर राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर है और हम मानव लोग हैं, बहुत सभ्य लोग हैं, हमने इस आंदोलन से जो है उस लोगों की अफवाहों के आर्थिक सुरक्षा को जो है मुक्त रखा है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी मुक्त रखा है, ताकि हमारे जंगलों को नुकसान न हो। ऐसी हमारी कभी मंशा नहीं रही, लेकिन एक मांग है सरकार से कि
आप हम सम्मान करते हैं डायरेक्टर साहब का, आपसी मतभेद है माना, तो मतभेद हमेशा रहेंगे, वो भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं, कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं, तो आप सरकार से अन्यत्र कर लीजिए। ठीक है ना विकास जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। आपने कहा, एक बार फिर से संजय आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ये मामला गंभीर हो सकता है। अभी तो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखा जा रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि अधिकारी भी इस पर बहुत ज़्यादा तरीके से गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वरना कोई ना कोई हल इसका निकल जाता। और अगर इसका हल निकलता तो यहाँ पर ये कहा जा सकता था कि किस तरीके से जो निर्णय होता उसके बाद कर्मचारी अपना इस रुख को बदल सकते थे। संजय के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, इस प्रदर्शन का क्या नतीजा निकलेगा और बड़े अधिकारी इस पर क्या सुध लेंगे। शुक्रिया संजय।